I hope you all are doing great. मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कनाडा में एंड द बर्थ ऑफ माय ट्विंस। क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, हाउ डिड द हेल्थ केयर सिस्टम ट्रीट मी व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट, सब कुछ। सो बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड टू हियर माय एंटायर एक्सपीरियंस। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं मेरी स्टोरी जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं कनाडा आई थी और कैसी थी मेरी प्रेगनेंसी। तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाला है, तो प्लीज़ आप वॉच करें एंड तक। आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको नहीं पता थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। जब मैं कनाडा आई थी मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। हम सब सुनते हैं कि हेल्थ केयर फ्री है, फ्री है, फ्री है, बट क्या वो एक्चुअल में फ्री है? देखिए इस वीडियो को तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो गाइज, हम कनाडा आए थे 2019 में, 2019 जुलाई में। उस वक्त मैं थी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। हम 2018 में ऑलरेडी अपनी लैंडिंग करके जा चुके थे टोरंटो में एंड वी न्यू दैट व्हेनेवर वी डिसाइड टू कम बैक वी आर गोइंग टू सेटल डाउन इन टोरंटो ओनली। हम ओंटारियो प्रोविंस को ही चूज कर रहे थे। सो या फाइनली इट वाज टाइम फॉर अस टू मूव हियर फॉर गुड। हम यहाँ मूव हुए जुलाई 2019 में एंड यहाँ आने से पहले, एज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि हम दुबई में रहते थे। वी वर इन दुबई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ आने से पहले मैंने सारी रिसर्च ऑलरेडी कर ली थी कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, किसके रिव्यूज अच्छे हैं, क्या है। तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ के क्रेडिट वैली हॉस्पिटल चूज करना है विच वॉज इन मिसिसागा, बिकॉज उसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे थे, लाइक आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट आई हैड सीन। एंड वी ऑलरेडी न्यू कि हम मिसिसागा में ही बेस होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि यही हॉस्पिटल हमारे लिए सही रहे। यहाँ पर आए एंड आने के 2 वीक्स के बाद जब सारा कुछ सेटल वगैरह हो गया था, मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया। So I called the hospital and I asked them, I told them कि I'm 5 months pregnant and मुझे गायनेक चाहिए, कैसे है, क्या है, what's the procedure and do I get to choose the doctor? क्योंकि मैंने एक डॉक्टर, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, पर मैंने उसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे पढ़े थे। लेडी डॉक्टर, लेडी गायनेक थी, उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको बोलूँगी कि ये मेरी प्रेफरेंस है। तो मैंने उनको कहा कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर है जो जो मेरी प्रेफरेंस है, सो कैन यू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर मी विथ हर। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई डॉक्टर का प्रेफरेंस नहीं होता है। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो कोई गायनेक का प्रेफरेंस नहीं होता है। जो भी गायनेक आपकी अपॉइंटमेंट के दिन अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा। दैट पर्टिकुलर डॉक्टर इज गोइंग टू चेक यू। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एवरी अपॉइंटमेंट देयर विल बी अ डिफरेंट डॉक्टर दैट विल चेक यू। ओके, अगेन इफ यू हैव अ जीपी, अगर आपने ऑलरेडी आप रजिस्टर हो किसी डॉक्टर के पास, तो ऑब्वियसली आप रिकरिंगली उसी डॉक्टर के पास जाओगे एंड व्हेन द टाइम कम्स फॉर यू टू गो टू द हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स देन इट बी अ डिफरेंट सिनेरियो। बट क्योंकि हम जस्ट लैंड हुए थे, हमारा जीपी वगैरह कुछ नहीं था, हमने किसी डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया था एंड ऑनेस्टली उस वक्त इतना आइडिया भी नहीं होता है ना, आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो। तो मुझे लगा कि बस हॉस्पिटल जाके ही करवा लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो मिल जाएगी, बट यू विल नॉट गेट अ पर्टिकुलर डॉक्टर, यू कैन गेट एनी डॉक्टर, यू विल गेट द डॉक्टर हु इज अवेलेबल on that day, on the day of your appointment. It could be a male doctor, it could be a female doctor, it depends. And obviously they ask you if you are okay with it, if you want to go ahead and book an appointment in case there's a male doctor. तो I was like ठीक है, I'm fine, डॉक्टर होता है, मेल या फीमेल, it doesn't really matter, and जब ज़रूरत पड़ती है तो जाना ही होता है। So I said no, I'm okay, ठीक है, अब अगर इसी तरह this is how it works here तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो जाना तो पड़ेगा ही। And especially pregnancy ऐसा एक crucial time होता है when you want everything to be okay and you want to keep getting yourself checked to make sure everything is okay। तो मैंने कहा भैया इस वक्त कोई नाटक नहीं करते हैं, जो है हाँ करते हैं, एटलीस्ट शुरू तो करें, जाना तो शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने आप ही पता चल जाएगा क्या होता है। तो हाँ, फिर उसने मेरी अपॉइंटमेंट बुक करी और हम गए डॉक्टर के पास। जब मैं आई थिंक उसने मुझे 2 वीक्स आफ्टर दैट की अपॉइंटमेंट बुक करी थी, सो आई वाज प्रीटी ओके विद इट। तो हम गए डॉक्टर के पास। नाउ अगेन उस वक्त द बिगेस्ट थिंग इज उस वक्त हमारा हेल्थ कार्ड नहीं आया था। सो इन ओंटारियो whenever you land in Ontario, आपको immediately हेल्थ कार्ड नहीं मिलता है। आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा once you complete
3 months of living in Ontario. You could live in any city in Ontario, but it has to be in Ontario. So हमें आकर तो बस 2 weeks हुए थे और जब हम अपॉइंटमेंट के लिए गए तब से 4 weeks ही हुए थे, तो हमारे पास हेल्थ कार्ड नहीं था. So yeah, I went there and I told them कि उन्होंने मुझसे हेल्थ कार्ड मांगा. मैंने कहा हेल्थ कार्ड तो है नहीं, पर हेल्थ कार्ड हम अप्लाई कर चुके हैं. वो सर्विस कैनेडा में जाके अप्लाई करना होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो द थिंग इज कि आपको हेल्थ कार्ड इशू होता है 3 months के बाद, पर आप उसको अप्लाई कभी भी कर सकते हो. आप जिस दिन लैंड कर रहे हो उसी दिन भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, उसके अगले दिन भी कर सकते हो. अप्लाई आप 3 months होने के एक दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई आप कभी भी कर सकते हो, पर वो आता 3 months के बाद ही है. वो आपकी जब 3 months कंप्लीट होने वाले होते हैं, जैसे हम 10th जुलाई को आए थे, हमारे 3 months कंप्लीट हो रहे थे 10th अक्टूबर को, तो बराबर 8 अक्टूबर को हमारा हेल्थ कार्ड आ गया था. तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी जिसका हमें इतना आइडिया नहीं था उस वक्त. तो वी वर लाइक कि ठीक है. तो मैंने जाके उससे कहा कि हेल्थ कार्ड तो नहीं है, पर हेल्थ कार्ड अप्लाई कर दिया है. अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी टाइम यू गो फॉर एन अपॉइंटमेंट, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है और आप अप्लाई कर चुके हो, तो वो जो आपको एक पेपर मिलता है कि आपने अप्लाई किया है, दैट प्रूफ always carry that with you, because वो आप उसको शो करोगे. इन केस ऑफ योर हेल्थ कार्ड आपको उसको शो करना पड़ेगा कि ये देखो भाई, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर माई हेल्थ कार्ड, हियर इज द प्रूफ. तो वो मैंने उसको दिखा दिया. मैंने कहा ये देखो हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई तो किया है, बाकी 1 ही महीना हुआ है, तो 2 महीना तो और लगेगा हेल्थ कार्ड आने में, तो क्या करना है. सो शी सेड, सो नाउ लिसन केयरफुली, द रूल इज, अब अगेन आई वुड से मुझे नहीं पता कि हर हॉस्पिटल का यही रूल है. मैं बात कर रही हूँ क्रेडिट वैली हॉस्पिटल की, पर मोरलेस मुझे लगता है सेम ही होगा. सो द थिंग वाज, शी सेड, बिकॉज आपके पास हेल्थ कार्ड अभी नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आया नहीं है. इन केस आपकी कोई इमरजेंसी की वजह से अगर आपका डिलीवरी बिफोर दैट डे करना पड़ता है. वैसे तो मेरी डिलीवरी December 1st वीक की ड्यू थी, बट ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में आपको पता नहीं होता, राइट, कुछ भी कभी भी हो सकता है. सो दे सेड कि इन केस अगर आपको 10th अक्टूबर के पहले डिलीवर करना पड़ा फॉर एनी रीजन, तो आपके पास हेल्थ कार्ड तो है नहीं, तो उसके लिए यू हैव टू कीप विद अस अ डिपॉजिट. सो वी हैड टू कीप अ डिपॉजिट ऑफ अराउंड $3,000, 3,000 या 3,500 के बीच का था. सो शी सेड कि इन केस आपका हेल्थ कार्ड नहीं आया तो आपको डिलीवरी के लिए तो पे करना ही पड़ेगा, तो आप पहले से डिपॉजिट रख लो. जब आपका हेल्थ कार्ड आ जाएगा, वंस यू रिसीव योर हेल्थ कार्ड, ब्रिंग इट टू अस, शो इट टू अस, एंड वी विल गिव योर डिपॉजिट बैक. तो ये चीज हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आल्सो डोंट नो अबाउट दिस. सो एंड दिस इज नॉट ओनली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, आई एम सेइंग, इन केस आप आते हैं, गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, किसी वजह से आपको जरूरत पड़ती है, तो यस आपको पे करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट्स रखने पड़ेंगे जब तक आपका हेल्थ कार्ड आ नहीं जाता. अगर आपका कोई भी सर्जरी या ऐसी कोई इमरजेंसी चीज आपके हेल्थ कार्ड आने से पहले हो रही है तो. सो दैट वाज वन थिंग. तो इमीडिएटली $3,500 तो हमारे वहीं चले गए थे. तो हमने पे किया, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, पे तो करना ही पड़ेगा. तो हमने पे किए $3,500, बिकॉज माई डिलीवरी वॉज अ ट्विन डिलीवरी एंड आई ऑल्सो सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म. सो द डॉक्टर जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, शी सेड कि वी वुड कैटेगराइज यू एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बिकॉज not because only of because you have hypothyroid, but also because it's a twin delivery. तो ट्विंस के साथ मोस्टली वो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्विंस. सो दे सेड कि मैं आपको हाई रिस्क डॉक्टर के पास रेफर कर देती हूँ, तो आप अपनी अगली अपॉइंटमेंट वहीं बुक करो और वहीं पे जाओ. सो इट वाज इन द सेम हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स अलग थी बस. दे वाज लाइक कि ठीक है, बट उस वक्त वो डॉक्टर ने मुझे चेक कर लिया सब कुछ, टच वुड, थैंक गॉड एवरीथिंग वाज परफेक्ट. उस डॉक्टर ने हमें $150 चार्ज किए. क्यों? बिकॉज हमारे पास हेल्थ कार्ड नहीं था. तो बिकॉज हेल्थ कार्ड नहीं था, आई हैड टू पे $150 फॉर दैट सिंगल विजिट टू द डॉक्टर. So that happened. So that's $3,500 deposit and $150 for my first visit with the doctor. After that, उसके बाद हम गए, मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी हाई रिस्क के पास. जब हम हाई रिस्क के पास गए, वहां पे भी वही जो नॉर्मल आपके स्कैन्स होते हैं, डॉक्टर आपको चेक करती, सब कुछ नॉर्मल था, वही प्रोसीजर वही था. बट बिकॉज इट वॉज हाई रिस्क एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड एरिया,
I was charged $720 per visit until I got my health card. तो मेरा हेल्थ कार्ड आया 10th अक्टूबर को. उसके पहले बिकॉज ट्विंस थे तो मेरी एवरी 2 weeks में वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर देते थे. आई हैड अराउंड 5 to 6 अपॉइंटमेंट्स इन बिटवीन दिस एंड टोटल मुझे कुछ मैंने स्पेंड किया था अराउंड बिटवीन 3,500 to 4,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मेरी हर अपॉइंटमेंट की $720 होती थी. बट द थिंग इन इट इज that if you have applied for a health card, आप जो आपका रिसीट, जो आपका हेल्थ कार्ड का एप्लीकेशन का जो भी रिसीट है, प्रूफ है, आप अगर आप वो दिखाते हो तो आपको दे गिव यू लाइक अराउंड 20 or 30% डिस्काउंट. तो मुझे एवरी विजिट पड़ती थी अराउंड 550 to 600 के बीच में. एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल आई गॉट माई हेल्थ कार्ड. सो एंड ये पैसे वापस नहीं आते. दिस इज अ लिजिट चार्ज जो आपको हर विजिट पे भरना ही पड़ता है. दिस मनी डज नॉट come back. It's not a deposit, it's a charge for the service. वो ऐसे नहीं बोलते थे कि पहले जाओ पैसे भरो फिर आओ, ऐसा नहीं होता था. They would book my appointment, the doctor would see me, the doctor would consult me, मेरा स्कैन सब हो जाता था, and then they would send me an email or they would send me a letter saying कि आपके पिछले विजिट का इतना चार्ज था, तो आप इसको पे कर दो whenever it's okay, whenever it's feasible for you. जब तक आपको maybe in your next visit या like before your entire pregnancy birth gets over, you have to pay that money to them. तो एक वो अच्छी बात है कि there was no rush, but of course when you have to pay money, you have to pay money. तो हम हर विजिट के बाद निकल के जाके जो भी उनका कैशियर एरिया था वहां जाके पैसे भर देते थे. So yes, I have spent another anything between $3,000 to $4,000 in that also. तो मेरे वो भी गए हैं उसमें जो कि मुझे वापस नहीं मिले हैं, which has not come back. Also जो 24th वीक का स्कैन होता है, आई थिंक 24th या 23rd वीक का जो मेन स्कैन होता है जो काफी लंबा चलता है जिसमें हर एक चीज चेक होती है. सो फॉर दैट दे रिफर्ड मी टू अ डिफरेंट लैब किया था, क्योंकि उस वक्त आई थिंक हॉस्पिटल में उनके पास ना इमीडिएट अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी. एंड आई हैड ऑलरेडी पास्ड माई 24 week मार्क बिकॉज ऑफ माई ट्रेवल्स एंड एवरीथिंग. सो दे सेड आई हैड टू गेट इट डन इमीडिएटली. तो for that they had referred me to another lab in Oakville. वहाँ पे also for that particular scan I paid around $750, which was again non-refundable. It was a payment for the service that I had received for the scanning that they had done. Total अगर आप देखें तो मैंने सारा कुछ मिला के including the deposit $7,900 spend किए, जिसमें से मुझे वापस $3,500 आ गए जो मेरे डिपॉजिट के थे, बिकॉज मेरी डिलीवरी नहीं हुई 10th अक्टूबर के पहले. तो वो मुझे वापस मिल गए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स जो मेरे स्कैन्स के, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के पैसे थे, दैट अमाउंटेड टू समवेयर अराउंड $4,400 जो ऑब्वियसली मुझे वापस नहीं मिले. सो इन ऑल आई एक्चुअली स्पेंट $4,400 इन कैनेडा फॉर माई प्रेगनेंसी अंटिल आई गॉट माई मेडिकल कार्ड. जब मेरा मेडिकल कार्ड आ गया उसके बाद सब कुछ फ्री हो गया. उसके बाद मेरी सारे स्कैन्स, सारे अपॉइंटमेंट्स, मुझे कोई चार्ज नहीं लगा. एवरीथिंग वाज फ्री. कहते हैं हेल्थ केयर इन कनाडा इज फ्री. तब 10th अक्टूबर के बाद मेरे लिए भी हेल्थ केयर इन कनाडा फ्री हो गया. तब मुझे एक्चुअल में हेल्थ केयर इन कनाडा का फायदा हुआ. बट बिफोर दैट मैंने बहुत पैसे भरे हैं. डिलीवरी के बाद हमने चूज किया था प्राइवेट रूम. सो दे गिव यू एन ऑप्शन. You can choose private, you can choose semi private, or you can choose general. तो जो जनरल है वो फ्री होते हैं. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. बट फॉर प्राइवेट यू हैव टू पे $300. उस वक्त का चार्ज था $300 फॉर 1 night. तो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू पे $600 क्योंकि मुझे 2 nights को रखा था. फ्राइडे मेरी डिलीवरी हुई थी, सो आई वाज देयर फॉर फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग मुझे डिस्चार्ज मिला था. सो वी बिकॉज वी हैड टेकन अ प्राइवेट रूम, आई ऑल्सो पेड $600 फॉर दैट. सो टोटल पिछला 4,400 प्लस ये 600 मिला के टोटल $5,000 आई हैव स्पेंट ऑन माई प्रेगनेंसी अलोन इन कैनेडा. मुझे केयर पूरा मिला है, वेदर आई वाज पेइंग मनी और वेदर आई वाज यूजिंग इट फॉर फ्री. मुझे प्रॉपर जो डॉक्टर की केयर है वो मुझे प्रॉपर मिली है, वो मुझे पूरी मिली है. उसमें आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स एट ऑल. बार हो जाता है कि ट्विंस प्रीमेच्योर होते हैं बिकॉज साइज ऑफ द बेबी, साइज ऑफ योर टमी इतना नहीं होता कि उनको अकोमोडेट कर पाए फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो हो जाता है. सो विद अस ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड एंड आई हैड टू डिलीवर माई बेबीज 4 weeks बिफोर देयर ड्यू डेट.
Finally the day came and I was sent in for the sent into the OT. सब कुछ normal हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ. Touch wood, by the grace of God, everything were fine. The babies were good, but because वो premature हुए थे, उनको NICU में रखना जरूरी था. So my babies were in the NICU for 2 days because they were premature babies. तो उनका criteria होता है कि अगर premature है तो NICU में रखना है, बिकॉज उनको मॉनिटर करना होता है फॉर 24 to 48 आवर्स. सो जो उनका पूरा NICU का टाइम था वो भी फ्री था. दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरा सर्जरी था, मेरा जो सी सेक्शन था, दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द 2 days that my baby spent in the NICU was also absolutely free of cost. And we had an amazing experience for those 2 days. Nurses बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही थी. यही था मेरा एक्सपीरियंस एज अ प्रेग्नेंट लेडी with healthcare in Canada. I hope you guys have liked this video and this information was helpful to you. Please subscribe to my channel for more such videos about information of Canada and my life about Canada. I share my daily life as well. I also make informative videos. I also make mom life videos. So please subscribe to my channel now. I'm going to meet you guys very soon. Till then, stay safe. Bye.